सम्राट राज। यह पोस्ट जो है वह आरजेडी की तरफ से किया गया है और बिहार सरकार पर, सम्राट सरकार पर हमला बोला गया है। बता दें आपको कि बीती रात जो है खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ। कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया, मारपीट की गई, जिसमें खान सर के जो गार्ड है वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। उसके बाद से लगातार कोचिंग संबंधित जो खबरें हैं वो चल रही हैं, जिसके बाद से खान सर ने रोशन आनंद पर जो है इसका पूरा ठिकरा जो है वो मत्थे उनके फोड़ दिया है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए रोशन आनंद को अपनी हिरासत में रखा है और पूछताछ कर रही है। बता दें आपको कि इस दौरान रोशन आनंद ने भी उन तमाम आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अब जो है प्रतिपक्ष अब सरकार पर जो है वह हमला कर रही है। विपक्ष ने भी अब लगातार सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर आरजेडी ने पोस्ट किया है, जिसमें आरजेडी लिख रही है कि बिहार में दानवों का सम्राट राज चल रहा है। फिर क्या है, ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने भी पोस्ट किया है, रोहिणी आचार्य ने भी पोस्ट किया है। बता दें आपको कि सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया, जिसमें रोहिणी आचार्य लिखती है, बिहार में आम नागरिकों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। बिहार में गाल बजाओ मुख्यमंत्री के शासन में कानून व्यवस्था महज कोरी बयानबाजी और सरकारी फाइलों में ही सिमट चुकी है। अपराधियों के बीच कानून और पुलिस का रत्ती भर खौफ अब नहीं बचा है। राजधानी में भीड़भाड़ वाले इलाके में मुसल्लमपुर हाट के गोलीबारी की कल की घटना से कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के संदर्भ में किए जा रहे तमाम दावों को पोल पुनः खोल चुकी है। वर्तमान में इस तरह कड़वी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। सम्राट सरकार की पुलिस केवल घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने तक ही सीमित रह गई है। बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस महानिरीक्षक से मेरा सीधा सवाल है कि जब खान सर को पहले से धमकियां मिल रही थी तो अब तक कोई निवारक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कल की गोलीबारी की इस घटना से महज ही अंदाजा लगा सकता है कि यदि प्रदेश की राजधानी में खान सर जैसे चर्चित हस्ती सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। सम्राट सरकार बिहार की पुलिस और प्रदेश का प्रशासनिक अमला अपराध पर नियंत्रण कर पाने में पूरी तरह विफल है। इस प्रकार रोहिणी आचार्य ने भी जो है तीखे अपने सवाल से जो है पूछे सम्राट सरकार पर, सम्राट के पुलिस से पूछे हैं सवाल कि आखिर जब पहले से ही खान सर को धमकियां मिल रही थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई। इसके बाद से तेजस्वी यादव ने भी जो है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो है सम्राट सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव अपने पोस्ट के जरिए लिख रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो अपने पोस्ट के जरिए लिख रहे हैं, रोशन आनंद सर पर लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना सबूत किसी की छवि खराब करना सही नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अपनी जगह, लेकिन कोई किसी को बदनाम करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रोशन आनंद सर ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है और सच क्या है इसका फैसला जांच के बाद ही होना चाहिए। समय सबका हिसाब करता है, इसलिए जल्दबाजी में किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। बता दें आपको कि एक तरफ जहां है रोहिणी आचार्य जो है वो खान सर के पक्ष में है, जहां पर वह पुलिस प्रशासन और सम्राट सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि जब पहले से उनको धमकियां मिल रही थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उनके भाई और बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वे जो है रोशन आनंद के पक्ष में पोस्ट किया और उन्होंने कहा है कि बिना सबूत के किसी पर भी है इस तरह से इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। जांच की कार्रवाई पूरी चल रही है, उसके बाद ही कुछ भी निर्णय लेना चाहिए। बता दें आपको कि आरजेडी की तरफ से भी जो है सम्राट सरकार पर हमला बोला गया है और ऐसे में यह पूरा मामला कल रात का है, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में पहुंचकर वहां पर तोड़फोड़ करते हैं और यह पूरा मामला हुआ है, जिसके बाद से अब इसी बीच गुरु रहमान भी कूद पड़े हैं। उन्होंने भी दोनों टीचरों को लेकर कहा है कि ये लोग जो है कोचिंग संस्थान केवल चलाते हैं, बाकी कोचिंग संस्थान जो है वो कबूतर उड़ाने का काम करते हैं और ये दोनों जो है वो शिक्षक के नाम पर कलंक है। और ऐसे में अब प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।